वेलकम टू अनदर वीडियो। सभी का स्वागत है एक और वीडियो में, जो कि केथ स्मॉलेस्ट इन एलिमेंट इन बीएसटी। जो बीएसटी में सबसे केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पास एक ग्राफ दिया हुआ है, साफ सुथरा एकदम बनाया है, एकदम बिहारियों के लिए सबसे बढ़िया वीडियो होने वाला है। अगर के की वैल्यू 3 है तो हमें केथ लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो भी हमें बाइनरी मिलता है, बाइनरी ट्री से वैल्यू, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। अगर इसका इन ऑर्डर निकालेंगे तो इसका जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी ये 2 3 4 5 6 7 8 10। अब वो कैसे आएंगी ये भी बता देंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इन ऑर्डर में एल एन आर करते हैं। इसकी ट्रिक ये है कि अगर जिस एलिमेंट पे आप दोबारा पहुंच रहे होंगे वो आप वैल्यू नोट करते रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 से 4 पे जाएंगे, पहले लेफ्ट कॉल, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट में, फिर यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो कुछ नल नहीं है, फिर यहाँ से फिर वापस 2 पे हम पहली बार दूसरी बार पहुँचे, यानी कि 2 लिखा, फिर 2 से हम यहाँ पे आए, राइट में कॉल जाएगी, राइट होने के बाद फिर से हम राइट में कॉल जाएगी, सॉरी लेफ्ट में जाएगी, लेफ्ट में जाएंगे तो नल मिलेगा, फिर वापस आएंगे 3 पे दोबारा हम पहुँचे, 3 लिख दिया, फिर यहाँ से वापस आए, यहाँ पे तीसरी बार पहुँच रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं, फिर यहाँ पे आएंगे एल एन आर में एल एन पे आएंगे, दूसरी बार पहुँच रहे हैं 4 लिखा, फिर वापस आए 5 लिखा, दूसरी बार पहुँच रहे हैं। तो आपने देख लिया है कि जब जिस एलिमेंट पे हम दूसरी बार पहुँच रहे हैं वही हमारा इन ऑर्डर में वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। और ये शॉर्टेड ऑर्डर में है, एन की वैल्यू 3 है, यानी कि 1 2 3, आंसर आ गया 4। अब हम कोड में कैसे करेंगे, तो एक हम काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं i=0, जो कि हम यहाँ पे रखेंगे। जब जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे होंगे इस वैल्यू को अपडेट करते रहेंगे। जैसे ये वैल्यू हमारी के बराबर आ जाएगी वही एलिमेंट हमें रिटर्न कराना है। ठीक है, यहाँ से हम लेफ्ट में आए, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, फिर यहाँ लेफ्ट में आए, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, फिर यहाँ पे लेफ्ट में आए, अब नल वैल्यू हो गई। जब भी नल आएगा हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे, यानी नोड पे आ गए। जब भी नोड पे आएंगे आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, फिर यहाँ से राइट को कॉल जाएगा, फिर राइट के बाद और राइट लेफ्ट में कॉल जाएगा, लेफ्ट में जैसे ही नल आएगा हम वापस जाएंगे, यहाँ आने पे हमारी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये राइट में कॉल देगा, फिर नल आ गया, फिर वापस जाएंगे, आई की वैल्यू अभी भी 2 रहेगी, फिर वापस जाएंगे, आई की वैल्यू अभी भी 2 रहेगी, फिर जैसे ही वापस जाएंगे यहाँ पर हम दूसरी बार पहुँच रहे हैं, यानी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो रहा है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, जो कि क्या ये आई इक्वल टू के है, यस। तो हम क्या करेंगे, रूट का डेटा रिटर्न कर देंगे, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको कोड में एक बार देख लेते हैं। अब बाकी मैंने समझा दिया है, अब करते हैं स्टार्ट कोडिंग। सबसे पहले हम लोग एंड आंसर इक्वल टू एक सॉल्व फंक्शन लिखेंगे जिसमें हम लोग रूट पास करने वाले हैं, एक हम लोग काउंटर वेरिएबल, साथ में के की वैल्यू। अब आप कहेंगे भैया आई की वैल्यू कहाँ से टपक पड़ी, अरे भैया इनिशियलाइज कर देंगे, काहे परेशान हो, खुश हो गए, देख लिए। लिख देंगे इंट आई इक्वल टू 0, करेक्ट है भैया, कोई गलती हो बता देना। अब हम इस सॉल्व फंक्शन को लिखने वाले हैं ऊपर, सो इंट सॉल्व, जो कि हमें रिटर्न करने वाला है कौन सा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जिसमें हम लोग पास करने वाले हैं रूट। रूट के बाद हम पास करने वाले हैं काउंटर वेरिएबल, और इसको हम लोग रेफरेंस टाइप करेंगे क्योंकि हमें इससे मतलब है, जो भी रिटर्न करेंगे हमें पता होना चाहिए आई की वैल्यू क्या है उस टाइम, और साथ में के। अब रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तो हमारा एक बेस केस ज़रूर होगा, तो बेस केस हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा रूट इक्वल टू नल हो जाता है तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, सॉरी, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, -1। ठीक है, हमें पता है कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में एल एन आर होता है, जिसमें सबसे पहले लेफ़्ट में जाएंगे, फिर नोट पे जहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, फिर राइट में जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेफ़्ट में, कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट की कॉल करेंगे, तो इंट लेफ़्ट इक्वल टू सॉल्व, और रूट के लेफ़्ट में जाते हैं। ठीक है, साथ में हम लोग आई कॉमा के पास करेंगे, और ये भी चेक कर लें क्या लेफ़्ट हमारा -1 के बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू -1,
अगर ऐसा होता है नहीं है तो भैया हमारा वही आंसर है, हम उसी को रिटर्न कर देंगे। लेफ्ट पार्ट हो गया। और राइट पार्ट में क्या करते हैं, सॉरी नोड पार्ट होगा। और नोड में क्या करेंगे, हमें उस वैल्यू को प्रिंट कराना है, यानी कि उस काउंटर को प्लस प्लस कर लेंगे, वहाँ पे चेक कर लेंगे क्या आई हमारा इक्वल टू के है क्या। अगर भैया हो जाता है तो हमें वही रूट का डेटा हमें रिटर्न कराना होगा। ठीक, तो अब लास्ट पार्ट जो है वो राइट में जाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट में फटाफट भेज के, ठीक, आई कॉमा के, सही है। यहाँ पे हमने किए थे स्मॉलेस्ट एलिमेंट देख लिया, आई इक्वल टू 0 थी, फिर यहाँ पे सॉल्व को कॉल कर लिया है, सही है सही है। फिर यहाँ आते हैं, रूट ए भी ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गया, अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो आग लग जाती आज हमारे दिल में अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाता। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में LNR लगता है, प्रोसेस है, ठीक है बढ़िया। लेफ़्ट में जाते हैं, आई कॉमा के, बहुत बढ़िया बेहतरीन। लेफ़्ट अगर वह नहीं है तो सिर्फ लेफ़्ट क्या होता है यार, रूट ऑफ, अच्छा हाँ इंडेक्स कॉल कर रहे हैं ना, ठीक ठीक ठीक। तेरे इश्क में तू चलो बढ़िया, अब आगे चलते हैं। चलो देख लेते हैं टेस्ट केसेस पास करके, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। अरे हम तो चेक ही कर लिए, हम बिना कोड किए थोड़ी तुम्हें समझाएंगे। चलो एरर भी देख लेते हैं। रूट का डेटा कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू ली हुई है। ये पिछली बार सॉल्व किया तब भी हम यही किए थे, हर बार आदत पड़ चुकी डेटा लिखने की, आ जाता है बीच बीच में वैल्यू। भैया आप गलती ना होना, नहीं तो फ़ायदा क्या है हमें दोबारा। बिल्कुल सही, टेस्ट किट तो सही है। चलो सबमिट कर लेते हैं, और ये हमारा सबमिट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, हम तो सीखने के लिए वीडियो डाल रहे हैं। सी यू सून, बाय बाय।